वेरी गुड मॉर्निंग टीम, कैसे हो आप सब? बढ़िया सब। ओके ओके। वेरी गुड। तो अभी जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दो ग्रुप में। अगर किसी ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है ग्रुप में तो अभी स्क्रीन शॉट लो जल्द। ठीक है। फटाफट स्क्रीन शॉट लो और ग्रुप में अटेंडेंस लगा दो, आई एम इन वेबिनार, ताकि कोई भी आपका अपलाइन या डाउनलाइन अभी ग्रुप में यहाँ पर सेशन में नहीं आया है, उसको नहीं पता होगा अभी स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से ग्रुप में अटेंडेंस लगाओ और जल्दी हम सेशन को स्टार्ट करें। आज देखो काफी अल्टीमेट सेशन होने वाला है। और आज वो सेशन है, उस टॉपिक पर फिर से अपना हमारा जो वेबिनार आज का उस टॉपिक पर है कि जिसके बिना कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। कोई भी हो। राइट। जैसे आप मेरे बैक साइड में मेरे पीछे देखो, मेरे ऑफिस में आप बुक्स देख रहे होंगे। ठीक है। जैसे रतन टाटा सर हो गए, एलन मस्क, रॉबर्ट यू किसाकी हो गए, नेपोलियन हिल हो गए, ठीक है, रे क्रोक, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, एंड काफी सेलिब्रिटी भी हैं जो जैसे मुकेश अपना, आप किसी को भी ले लो, विराट कोहली हो गया, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ठीक है, किसी को भी ले लो आप। और सबकी सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, और वो है गोल सेटिंग। अगर हमारा कोई गोल नहीं है ना, अगर हमें पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, तो कुछ कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी लाइफ का एक गोल नहीं होगा ना, जब तक आपकी लाइफ का एक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने जाना कहाँ पर है, मैंने पहुंचना कहाँ पर है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लोग सिर्फ दो वक्त का खाना कमाने के लिए रह जाते हैं। ठीक है, सुबह जैसे आपने देखा सेशन में भी, ठीक है, 9 to 5 की जॉब, सुबह जॉब पर गए, शाम को जॉब से आए, खाया पिया, टेलीविजन देखा, गप्पे शप्पे मारी, दोस्तों को वीडियो कॉल की, ठीक है, ये मजे लिए, एंड वो बाबू सोना किया, ठीक है, रात को सो गए। ये लाइफ होती है फिर, अगर हमारा कोई गोल ना होगा तो। ठीक है। आज हमारा सेशन गोल सेटिंग पर ही है। तो आओ हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी अभी प्रेजेंटेशन आपको शेयर करता हूँ। अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो यार, तभी मजा आएगा। देखो, वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, ये गारंटी मेरी। अब आगे नहीं आओगे ना, प्रेजेंट नहीं करोगे अपने आप को, तो कैसे ग्रो करोगे यार? अगर डरते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। स्क्रीन मेरी आ रही, शेयर हो रही स्क्रीन? ऐसे कर दो, चैट में यस टाइप कर दो। चैट में यस टाइप कर दो अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो। वेरी गुड। ओके 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 ओके। तो देखो, आप लोग का घर बड़ा छोटा है, आप छोटे से घर में रहते हो, छोटे से किसी गांव में रहते हो, किसी कस्बे में रहते हो। राइट। जहाँ पर काफी गंदगी है, माहौल बड़ा गंदा है। राइट। एंड आपकी जो स्टडी है, जो आपने एजुकेशन ली है, चाहे आपने एजुकेशन अपने कॉलेज में गए हो, चाहे स्कूल की कॉलेज में आपने स्टडी छोड़ दी है, ठीक है, चाहे आप 4 5 क्लासें पास की है ना आपने, चाहे आप स्कूल भी नहीं गए हो, या फिर आपका छोटा मोटा बिजनेस है जिसको आप करके अपने घर को चला रहे हो, 10 20 की हजार की आप सैलरी ले रहे हो या इनकम ले रहे हो। राइट। छोटा मोटा काम करके अपने घर का देखभाल कर रहे हो, बच्चों की देखभाल कर रहे हो। ठीक है। देखो, ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। ठीक। राइट। डज नॉट मैटर। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। अब छोटे घर से हो, छोटे गांव से हो, आपकी सोच छोटी है, आपके बड़े लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, कोई आपको लाइक नहीं करता है, आपकी एजुकेशन बड़ी कम है। राइट। और सपने पूरे करने के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ज्यादा आपकी इनकम नहीं है, कोई इतना बड़ा आपका कोई होटल नहीं है, कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि आप अपने अपने सपने पूरे कर सकते हो। राइट। ये चीजें कोई भी मैटर नहीं करती। राइट। इस चीज को समझ लो आप। एंड
मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। व्हाट इज योर लाइफ गोल, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, आप किस तरह का मकान बनाना चाहते हो, आप कितनी कंट्रीज घूमना चाहते हो, आप अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को कैसा लाइफस्टाइल देना चाहते हो। ये चीज मैटर करती है। राइट। अब तक आपने कैसी जिंदगी जी है वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि अब आप क्या कैसी लाइफ जीना चाहते हो। राइट। चलो आगे चलते हैं, इतना समझ आ गया आप सबको। अब तो नहीं कोई बोलेगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया, ठीक है, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ना मेरे बच्चों का कुछ होने वाला है। मैंने भी जॉब की है 10-20 हज़ार की, पापा भी जॉब करते थे, मेरे बच्चे आएंगे वो भी जॉब ही करेंगे। ना हमारे माँ बाप के सपने पूरे हुए हैं, ना हमारे हुए हैं, ना हम अपने बच्चों के कर सकते हैं। ठीक है। ये सोच कभी नहीं सोचनी आपने, ऐसी थिंकिंग कभी रखनी ही नहीं है। नेगेटिविटी कभी अपने माइंड में आने देनी ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। राइट। और आपका जो भी गोल है ना लाइफ का, जो भी आपका सपना है, आपका एक एक ड्रीम पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ। और कैसे करना है वो भी मेरे मुझको पता है। राइट। अभी कल जो मेरे डाउनलाइन है, ठीक है, जहाँ पर प्रियांशु सर बैठे हैं, उनसे मेरी कल 1 घंटा बात हुई, तो उनको मैंने बताया कि आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हो। 1 घंटा मेरी उनसे बात हुई वीडियो कॉल पर, काफी कुछ मैंने उनको समझाया बताया। ठीक है। तो उनको भी समझ आ चुका है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में जो हम अचीव नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप कुछ भी बोलते रहे कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, तू तू किसी चीज के लायक नहीं है, तू कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता, कोई कुछ भी बोलता। लेकिन आपके माइंड में क्या है, आप किस चीज को कैसे सोचते हो, उस चीज पे मैटर करता है। राइट। उस पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में ग्रो करोगे या नहीं करोगे। आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाएगी। देखो बिल गेट्स क्या कहते हैं, यू वर बोर्न इन ऑफिस। देखो वो कहते हैं कि अगर आप किसी गरीब परिवार में आपका जन्म हुआ है ना, अगर आपका जन्म किसी गरीब परिवार में है, छोटे से परिवार में हुआ है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट अगर उसी परिवार में, उसी फैमिली में, अगर आपकी एज 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल हो चुकी है, और उसी परिवार में आपकी डेथ हो जाती है, गरीब परिवार में ही आपकी डेथ हो जाती है, तो सारी की सारी गलती आपकी है। सारी की सारी गलती आपकी है। क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिए होंगे कभी, अगर आपके 40-50 साल की एज भी हुई है ना उस टाइम, तो तब भी भगवान ने आपको काफी अपॉर्चुनिटीज दी होंगी, कई मौके दिए होंगे लाइफ में कुछ करके दिखाने के लिए। ठीक है। मौके देखो भगवान हमें भी देता है, हमारे माँ बाप को भी देता है, हमारे बच्चों को भी देता है, सबको देता है, हर एक इंसान को देता है। कोई भिखारी है ना, भिखारी जो जिसका काम सिर्फ भीख मांगना ही है, जिसके दिमाग में यही है कि बस मैं भीख मांगता रहूंगा तभी मैं पेट पाल सकूंगा अपना, तभी मैं जिंदा रह सकूंगा, भगवान उसको भी करोड़पति बनने का मौका देता है। लेकिन कुछ लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं, उस पर काम शुरू कर देते हैं, कई कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। कुछ सोचते हैं नहीं भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये फ्रॉड है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। राइट। और इसमें कुछ नहीं रखा है, अपनी स्टडी पर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है। देखो जिसका ऐसा होता है ना स्टाइल, जो ऐसी थिंकिंग रखता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैंने दुनिया देखी है, तो ठीक है, जिसने दुनिया देखी, बस देखो 90% लोग दुनिया में देखने के लिए ही आते हैं, सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो दुनिया देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आते हैं। और उन्हीं 10% लोगों को दुनिया याद रखती है। अभी भी कल मेरी किसी ना, कोई मेरा लड़का था कोई मेरे डाउनलाइन में, ठीक है, उससे बात हो रही थी। तो उसके ना पिताजी से बात हुई, उसके पिताजी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने क्या बोला कि ओ बेटे ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये काम नहीं चलते, ठीक है, देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है, एंड पैसा तो उसे उसके पास भी काफी था,
क्या उसका नाम है, सिकंदर के पास भी काफी था, वो भी खाली हाथ गया था। तो मैंने उसी टॉपिक को पकड़ा, मैंने कहा अंकल एक एक चीज का मेरे को जवाब दो, आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपने सिकंदर का एग्जाम्पल क्यों दिया? आपने सिकंदर का एग्जाम्पल क्यों दिया कि पैसा कमाना? देखो, पैसा कमाना नहीं कमाना आपके हाथ में है, ठीक है, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं, मेरा काम है सिखाना। आपने अपने बेटे ने सीख आपके बेटे ने सीखना है नहीं सीखना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसने अप्लाई किया तो हमारा काम है आपकी लाइफ चेंज करना, आपको सिखाना कि आप घर में बैठकर स्मार्टफोन को यूज करके पैसा कैसे कमा सकते हो, अपने और अपनी फैमिली के सपने कैसे पूरे कर सकते हो। ये हमारा काम है। आपने सीखना है नहीं सीखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, है ना? डेली कितने करोड़पति बनते हैं दुनिया में, आप नहीं बनोगे तो कोई और बन जाएगा। राइट? तो वही मैंने बहुत बोली कि अंकल देखो, आप सिकंदर की बात कर रहे हो, आपने सिकंदर का ही नाम क्यों लिया? तो बोला उसने ऐसे ऐसे वो काफी युद्ध किए थे, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया था। तो मैंने कहा आप भी ऐसी एक चीज देखो, ठीक है, उसको आप याद क्यों कर रहे हो, इतने सालों बाद भी याद कर रहे हो, आप क्यों याद कर रहे हो? क्योंकि उसने लाइफ में कुछ तो करके दिखाया था ना। चाहे वो खाली याद गया था, चाहे वो खाली याद गया था, इतने हजारों साल हो चुके उसको गए हुए, लेकिन आज भी लोग उसको याद करते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाया। और जब उसकी डेथ हुई थी, मे बी उसकी जो एज शायद 22 थी, मे बी 32 थी, मेरे को याद नहीं, बस बड़ी छोटी उम्र में चला गया था वो। बड़ी छोटी उम्र में उसने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि आज भी लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। राइट? देखो, जब हमारा जन्म होता है, देखो वो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना, इसमें कोई ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं, सबको पता है। ठीक है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बट जो बीच का टाइम है ना, खाली हाथ आने के और खाली हाथ जाने से के जो बीच का टाइम है, इस टाइम में हमने क्या किया? इस टाइम में हमने क्या किया कि दुनिया हमको याद रखे, वो चीज मैटर करती है। अगर हमने कुछ नहीं किया ना, सिर्फ 2 वक्त का खाना कमाने के अलावा और कुछ नहीं किया हमने, तो दुनिया तो को क्या, हमारे बच्चे भी हमको याद नहीं रखेंगे। ये मेरी बात नोट कर लो आप। रियलिटी पता है आप सबको। अगर आज के टाइम में किसी को पूछ लिया जाए ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, वो सलमान खान का नाम ले देगा, शाहरुख खान, मैं बिल गेट जैसा बनना चाहता हूँ, मैं एलन मस्क जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ। वो पूरी दुनिया का नाम ले देगा, कम से कम 1000 पर्सन का नाम ले देगा, लेकिन वो अपने माँ बाप का नाम नहीं लेता कि मैं अपने माँ बाप जैसा बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं उनका नाम लूं। ठीक है, और मेरा ऐसे यही ड्रीम है कि कल को मेरे बच्चे से कोई पूछे कि तुम किस जैसा बनना चाहते हो, सबसे पहले वो अपने बाप का नाम ले, सबसे वो पहले बोले वो अपने सनी पापा जैसा बनना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है और ये मैं करके दिखाऊंगा। राइट? चलो आगे चलते हैं। यू विल बी फुलफिल्ड ओनली इफ यू हैव ड्रीम्स। देखो, एक मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देखा था किसी का, वो अपने इंटरव्यू इंग्लिश में था। Unknown caller। राइट? इंटरव्यू देखा था तो उसमें ना एंकर ने पूछा उसके कि आपने अपने सपने पूरे कैसे किए। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आपने अपने सपने पूरे कैसे किए। तो आगे से उसने रिप्लाई किया कि मैं बड़े गरीब घर का मेरे जन्म हुआ था, मेरे घर में टेलीविजन, फ्रिज, एसी, बाइक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे घर में। और सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर सोने के लिए बेड भी नहीं था, जमीन पर सोते थे हम पूरी फैमिली। तो मैंने अपने सपनों को कैसे पूरे किया? क्योंकि मेरे पास मेरे ड्रीम थे, मेरे सपने थे, मेरे पास मेरे सपने थे, तभी मैंने सपनों को पूरा किया। और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं लाइफ में, हमारा कोई ड्रीम ही नहीं होता, हमारे सपने ही नहीं होते। ऐसा ही है। अभी भी देखो, यहाँ पर 39% बैठे हैं, यहाँ पर 30% ऐसे होंगे जिनका ड्रीम ही नहीं होगा। एएस का ड्रीम तो है, लेकिन जो भी बिगिनर है उनका कोई ड्रीम ही नहीं होगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। राइट? अगर ड्रीम होगा ना आपका, तो भगवान आपको पता नहीं कितने रास्ते दिखाएगा।
ड्रीम को पूरा करने के लिए, लेकिन आपका ड्रीम ही नहीं है। अभी मैं कई पर्सन से डेली, मैं कई कॉन्टैक्ट, कई नंबर मिलते हैं मेरे को, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनसे वैसे पूछता हूँ कि भाई आपका ब्रदर, आपका ड्रीम क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कुछ सपना है? तो वो पहले तो 10 मिनट तो वो सोचने में लगा देता है कि मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या बोलूं। उसका रीजन पता क्या है? आज के टाइम में देखो, जॉब मिलती भी है तो 10-20 हजार से 30 हजार से ऊपर की जॉब नहीं मिलती। और इंसान क्या सोचता है कि भाई इतनी कम इनकम में, इतनी कम सैलरी में मैं अपना 2 वक्त का खाना कमाऊं, खाना पूरा करूं, घर को चलाऊं, या अपने सपने पूरे करूं। राइट, सबसे बड़ा रीजन यही है। जब तक हम 2 वक्त के खाने से आगे बढ़ेंगे नहीं ना, 2 वक्त के खाने को छोड़कर अपने सपनों के लिए नहीं दौड़ेंगे, तब तक हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राइट, अगर आपके ड्रीम ही नहीं है तो ड्रीम पूरे कैसे होंगे? आप खुद सोचो। यस और नो? चैट में टाइप करो, अगर किसी का ड्रीम ही नहीं है तो क्या वो ड्रीम पूरे कर सकता है अपना? यस और नो टाइप करो। राइट, ठीक है। बिल्कुल। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ पर है तो कैसे जाएंगे? मैं कई बार एक एग्जांपल दे चुका हूँ। मान लो मैं पंजाब में रहता हूँ, ठीक है, मैंने दिल्ली जाना। अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा, वो टिकट खिड़की होती है ना जो, वहां पर मैं बोलूंगा मैम को, मैम ये लो मुझे टिकट दे दो, तो मुझे टिकट देगी वो? अगर मैं उसको सिर्फ यही बोलूंगा मैम ये लो पैसे, टिकट दे दो, क्या वो मुझे, मेरे को टिकट देगी? यस और नो? चैट में बताइए यस और नो। नो। वो टिकट क्यों नहीं देगी? क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं है कि मेरे को दिल्ली की टिकट चाहिए या मेरे को चंडीगढ़ की टिकट चाहिए। जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं, वो टिकट देगी ही नहीं। ठीक है, जब तक मुझे नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ पर है, तो मैं कैसे जाऊंगा? घर से हम निकल जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता जाना कहाँ पर, तो कहाँ पहुंचेंगे भाई? बस पेट्रोल फूक के आ जाएंगे वापस। राइट, और कुछ लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। Where we have spent. अब देखो, हमने कोई भी काम करना होता है ना, एक टाइम में नहीं होता। राइट, अब देखो आपका, आपने घर बनाना अपना। ठीक है, अभी रात को मेरी बात हुई थी, ज्योति मैम हमारे उड़ीसा से, ज्योति मैम से बात हो रही थी, उनका घर बन रहा है। ठीक है, वो अपना घर बना रहे हैं। तो वही मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मैम आपने घर बना रहे हो, उसकी पहले कोई तैयारी की थी आपने? कैसे घर बना रहे हो आप, कुछ सोचा होगा आपने? बिल्कुल सर, मैंने पहले हमने सोचा था, फैमिली ने डिस्कशन किया था कि ऐसा भी गार्डन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रसोई होगी हमारी, यहाँ पे किचन होगा, वॉशरूम होंगे, इतने रूम बनाएंगे, सब कुछ प्लानिंग की थी हमने कि इस कलर का पेंट होगा। राइट, ऐसी कंपनी की टाइल्स लगाएंगे, सब कुछ हमने सोचा था। ठीक है, मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने कोई भी चीज, कोई भी गोल अचीव करना होता है ना, या हमने अपना घर भी बनाना होता है, तो उसके लिए भी पहले हम दिमाग में सोचना पड़ता है कि घर बनाना कैसा है, कहाँ पे बनाना है, कितनी स्पेस पे बनाना है, कैसे एरिया में बनाना है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, देखो सबसे पहले दिमाग में बनता है हमारा घर। सबसे पहले हम घर अपने दिमाग में बनाते हैं, उसके बाद बनता है पेपर पे, नक्शे पे बनता है, जिसको हम पास करवाते हैं। फिर तीसरी बार में असल में घर, हमारा घर बनता है। ऐसा ही है ना? पहले दिमाग में बनता है, फिर पेपर में बनता है, और रियल लाइफ में बाद में बनता है। 3 बार में हमारा मकान जंग बन के रेडी होता है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो फिर कैसे रेडी होगा मकान? वही चीज है, पहले हम गोल अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि लाइफ में मैंने अचीव क्या करना है, मैं दुनिया में आया क्यों हूं, मेरे सपने क्या है। पहले तो अपने आपके सपने होने चाहिए, तभी आप सपने पूरे कर पाओगे। राइट, मैं बार बार सपनों की, ड्रीम की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक यही रास्ता है आपके सक्सेसफुल होने का। राइट, जितनी भी आप स्टोरी देख लो, आप किसी, आप जिस, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, सेलिब्रिटी हो गया, जब कोई किसी को भी, कोई भी आप लाइक करते हो किसी को भी, जिसकी आप जर्नी देखना चाहते हो, सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली, कोई भी आप, मुकेश अंबानी हो गया, ठीक है, रतन टाटा सर, कोई भी लगा लो आप, किसी की भी जर्नी देखनी है ना, यूट्यूब पर सर्च करो, उस पर्सन की जर्नी सर्च करो, तो वो आपको यही बताएगा कि मेरा
मैंने ऐसे ऐसे गोल बनाया था कि मैं इतने टाइम में अपनी एक फैक्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट करूंगा, जी मैं ऐसे करूंगा, मैं इतनी ब्रांचेस बनाऊंगा। फिर जाके मैंने ऐसे काम शुरू किया, तब जाके मैं इतना पैसा कमा पाया हूँ। हर पर्सन का गोल है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा गोल ही नहीं है। और जिसका गोल नहीं होता ना, उसकी लाइफ सिर्फ गोल गोल ऐसी घूमती रहती है। पूरी जिंदगी वो ऐसे ही घूमता रहता है और लास्ट में वो पहुंचता कहीं भी नहीं है। जिस गड्ढे से बाहर निकलता है उसी गड्ढे में गिर जाता है लास्ट में। राइट। यू कांट ड्रीम। देखो, अगर आपका ड्रीम नहीं होगा ना, तो आपको हर तरफ प्रॉब्लम नजर आएगी। अब मेरी एक बात समझो, अगर मैं आपको रिवॉल्वर दूं कि ये लो, ये रिवॉल्वर है, और निशाना लगा दो, ये बंदूक है, इसको गोली लगाओ, निशाना लगा दो, कहाँ लगाओगे आप? अगर बोलूं ये लो रिवॉल्वर, निशाना लगा दो, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? कोई क्वेश्चन होगा आपसे? कोई मुझसे क्वेश्चन पूछोगे या सीधा आप निशाना लगा दोगे? बताओ चैट में। हाँ, टारगेट है ना, पूछेंगे कि निशाना लगाना कहाँ पर है। वही बात है। अगर हमें पता ही नहीं है कि निशाना लगाना कहाँ पर है, तो कहाँ लगाएंगे? राइट। हमारा जब तक, वो कहते हैं ना कि आप उस टारगेट को कभी निशाना नहीं लगा सकते। आप उस टारगेट को कभी निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख नहीं सकते। जिसे आप देख ही नहीं सकते, उसको निशाना कैसे लगाओगे? और जो सपना आप देख ही नहीं सकते, उसको पूरा कैसे करोगे? मुझे तो लगता नहीं है कि बिना सपना देखे पूरे होते हैं। रात में तो क्या, लोग तो दिन में भी सपने देखते हैं। एक आपको मैं बुक रेकमेंड करता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर सपने पूरे करने हैं ना, तो उस बुक को एक बार पढ़ लो। जब तक आप जिंदा रहोगे ना, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप दुनिया में हो, तब तक आपको वो बुक याद रहेगी। और वो बुक आपकी लाइफ चेंज कर देगी। बुक का कीमत कोई नहीं है, सिर्फ 150-200 रुपए की बुक है। राइट। तो अगर वो पढ़ लोगे ना आप अपने साथ पता नहीं कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दोगे। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम बुक्स पढ़ते ही नहीं। हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि बस स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, पढ़ाई खत्म हो गई। राइट। अब हमने पढ़ना नहीं है। अब हमने सिर्फ पैसा कमाना है। और आपको पता ही है कि डिग्री सर्टिफिकेट लेकर कितने पैसे लोग कमा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर क्या कर रहे हैं, आप पता ही है आपको। है ना, गवर्नमेंट जॉब तो क्या, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही आज के टाइम। 10, 20, 30 हजार की नौकरी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं पढ़े लिखे होकर। राइट। स्कूल कॉलेज में सिर्फ आपको सिखाया जाता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना। आना कैसे है, जाना कैसे है, किसी से बात कैसे करनी है, वहां पर बैठना कैसे है, खाना खाना सिखाया जाता है। डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। राइट। टाइमिंग का पाबंद बनाया जाता है आपको, पाबंदी, कि टाइम, इस टाइम पर स्कूल जाना है, इस टाइम पर छुट्टी होगी, इस टाइम पर खाना खाना है। ठीक है, आपको वो चीजें सिखाई जाती है। पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। या तो आपको डिग्री लेना सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो लिखो, अपनी अटेंडेंस पूरी करो, फिर आपको डिग्री मिलेगी, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप उसको लेके मार्केट में जाओगे, फिर आपको इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी कि आपकी पूरी फैमिली को काम करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। ऐसा ही होता है स्कूल कॉलेज में। है ना। एक स्टूडेंट को मैम ने बोला कि बेटे पढ़ोगे लिखोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे नंबर लेके पास होगे, तो कल को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। तो आगे बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, तो मैम फिर आप रिक्शे पर क्यों आते हो? आप भी तो पढ़े लिखे हो तभी हमको पढ़ा रहे हो। फिर आप रिक्शे पे क्यों आते हो? आप गाड़ी में क्यों नहीं आते हो? राइट। टीचर का काम वही है जो उनको करने के लिए बताया गया है। वो भी नौकरी करते हैं, वो भी जॉब करते हैं। राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में पैसिव इनकम के बारे में नहीं सिखाया जाता। और बिना पैसिव इनकम के हम अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते।
राइट, ये अपने पास कॉपी पर नोट कर लो। बिना पैसिव इनकम के आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, और यहाँ पर आपको पैसिव इनकम की ही नॉलेज मिलती है। पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। राइट, हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। उसके बारे में आप अपने अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो कि पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे जनरेट हो सकती है, उसका फायदा क्या है। राइट, तो वो कभी मैं सेशन लगाऊंगा या फिर आप अपने अपलाइन से पता कर सकते हो, ठीक है। और देखो, गोल जो होता है ना, हमारा एक अलार्म क्लॉक होता है। जो हमारा गोल है ना, गोल बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि गोल हमें हर एक घंटे में, हर एक आधे घंटे में, या 10 मिनट में, 20 मिनट में हमको याद करवाता है कि भाई मुझे भूल गया क्या, मैं तुम्हारा गोल हूँ, मैं तुम्हारा लक्ष्य हूँ, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो और मुझे भूल गए हो। अपने काम पर लगो। जब आपका गोल होगा ना, एक लक्ष्य होगा आपकी लाइफ का कि मैंने क्या अचीव कर रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो लक्ष्य आपको कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा, और आपको बुरी संगत से निकाल कर अच्छी संगत में लेके आएगा। वही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है। चॉइस आपके पास है। देखो, भगवान ने हर बंदे को 24 घंटे दिए हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, विराट कोहली है, बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, मुकेश अंबानी, कोई भी हो, कोई भी पर्सन है, हर बंदे को 24 घंटे दिए हैं। ये नहीं कि जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं अपनी लाइफ में, उनको भगवान ने 48 घंटे दिए हैं एक दिन में, और जो हम जैसे लोग हैं, ठीक है, या फिर जो कामयाब नहीं हो रहे, वो उनको सिर्फ, उनके लिए सिर्फ 24 घंटे एक दिन में, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको बराबर टाइम दिया है। भगवान ने रंग अलग अलग दिया है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट भगवान ने टाइम सबको बराबर दिया। अब जो पर्सन इस टाइम को यूज करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वो तो लाइफ में ग्रो करेगा ही करेगा, और जो इसको वेस्ट करेगा, उसका फ्यूचर उसको वेस्ट कर देगा। उसकी लाइफ बहुत खतरे में जाने वाली है। वो सिर्फ टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा, अपने अपने फ्यूचर को भी खराब कर रहा है वो। राइट, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे लिए बड़ा कीमती है। और कुछ लोग यहाँ पर डेली 12 12 15 15 घंटे तो सोने में ही निकाल देते हैं। तो काम तो है नहीं, सो जाओ। काम कैसे होगा भाई? तुम्हारे पास काम कैसे होगा? तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है लाइफ में, तो गोल तुम्हारे टाइम तो, टाइम ही टाइम बड़े तुम्हारे पास, हो जाओ। आज आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो, कल टाइम आपको बर्बाद कर देगा। राइट, सबसे वो कहते हैं ना कि अगर, ठीक है, अलार्म क्लॉक होता है गोल हमारा। अगर वो कहते हैं ना, एक मैंने किसी की स्टोरी देखी थी, उसने कहा था, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि हमेशा आपका गोल है आपके आंखों के सामने रहे कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात उसने बताई थी कि आपका जो आपका जो पड़ोसी है ना, जो आपके घर में, घर के साथ रहता है, जो आपके घर के साथ रहता है ना, जिसको आप डेली कम से कम 5 6 बार देखते हो आप, उसको अपना गोल बता दो कि मैं ये वाली गाड़ी लेने वाला हूँ, अभी 2 3 साल में मैं फ्लैट लेने वाला हूँ। कोई भी बड़ा सा बड़ा गोल बताओ, कोई भी, कि ये मेरा ड्रीम है, मैं ऐसा ड्रीम हाउस बनाऊंगा, घर में ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, मैं प्राइवेट जेट लेने वाला हूँ, मैं रोल्स रॉयस लेने वाला हूँ, कोई भी ड्रीम बता दो आप। और वो बंदा जब भी आपको मिलेगा ना, दिन में जब भी मिलेगा, 6 बार मिलेगा ना, वो 6 बार आपको याद दिलाएगा, हाँ भाई, कहा तुम्हारे रोल्स रॉयस, बन गया तुम्हारा ड्रीम हाउस है, हो गए सपने पूरे। और वही लोग हैं जो आपको कामयाब बनाएंगे। जब आप अपने गोल को भूल जाओगे ना कि मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, तो वही लोग हैं जो आपको याद करवाएंगे। जब आपके माइंड में जाएगा ना कि यार, हाँ यार, ये काम मैंने करना है, ये मेरा गोल है, तो आप उसी गोल पे लग जाओ। फिर आपका माइंड, दिमाग आपको वाइब्स देगा। दिमाग जो है ना आपका, वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा, आपको नए नए आइडियाज देगा कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। बट एक ही बात है कि इसको याद रखना आपने, अपने पास कॉपी पर नोट करके रखो।
मेरी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मेरे पूरे 50 ड्रीम्स हैं। पूरे 50 ड्रीम्स हैं मेरे, 50। और मुझे पता है कि मैं अपना एक एक ड्रीम पूरा करूंगा, एक एक ड्रीम। उससे पहले भगवान का बुलावा आ जाए बात अलग है, लेकिन अगर मैं तब, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं अपना एक एक ड्रीम पूरा करूंगा। एक एक ड्रीम, एक भी। ये नहीं 49 कर लूं, एक रह जाए तो कोई बात नहीं, पूरे के पूरे करूंगा मैं। करने के ऐसे मुझे रास्ता मिल चुका है, मुझे ऐसे अच्छे मेंटोर मिल चुके हैं, मुझे ऐसी संगत मिल चुकी है, मैं ऐसे लोगों को पढ़ चुका हूँ। हमारी लाइफ में दुख कब आता है, दुख सुख कैसे आते हैं, ठीक है, हम परेशान क्यों होते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, उसने, ठीक है, हमें लोग हमें क्यों छोड़ के चले जाते हैं, क्यों छोड़ के चले जाते हैं। मुझको एक एक रीजन पता है। मुझे एक एक रीजन पता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा है, और ऐसा होगा तो कैसे होगा। राइट। समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ रहा है तो चैट में यस टाइप करो। चैट में यस टाइप कर दो अगर यहाँ तक समझ आ चुका है तो, क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा तभी है ना, अगर यहाँ तक क्लियर है। चलो, वेरी गुड। राइट, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपका गोल होगा ना, तो आपको गोल के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आएगा। जितनी मर्जी परेशानियां आ जाए, जितनी मर्जी दिक्कतें आ जाएं, कुछ भी आ जाए आपकी लाइफ में, आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर आपका गोल नहीं होगा, अगर आपका गोल ही नहीं होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम घेर के बैठ जाएंगी। आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो कि आज ये प्रॉब्लम आ गई, ये भी करना है, बॉस ने ये काम दे दिया, मम्मी पापा ने ये काम दे दिया। राइट। आज बाइक खराब होगी, ये हो गया, वो हो गया। आप उसी चीजों को लेकर बैठ जाओगे, आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। छोटी छोटी चीजें भी है ना जो आपका दिन खराब कर देंगी, छोटी छोटी चीजें, अगर आपका गोल नहीं है। राइट। और देखो, जो हमारी सफलता होती है ना, जो हमारी सक्सेस होती है, जो हमारा लक्ष्य होता है, सफलता और हमारे बीच में थोड़ा ही फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। अगर हमारा गोल बन जाता है ना, अगर हम अपने गोल को डिजाइन कर लेते हैं, अपने गोल को लिख लेते हैं कि मेरा सपना क्या है, तो सपने में और हमारे बीच में थोड़ा सा फासला होता है, ज्यादा नहीं होता। बट उस फासले के अंदर एक गड्ढा होता है। फासला नजदीक ही होता है, गोल हमारा बिल्कुल सामने होता है हमारी आंखों के। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके बीच में एक खड्डा होता है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं, अगर हम जल्दबाजी करेंगे ना, उसको फटाफट अचीव कर ले हम, जल्दबाजी करेंगे, तो हम उस खड्डे में गिर जाएंगे। खड्डे में गिर जाएंगे, और खड्डे में ऐसा गिरेंगे, ऐसा गिरेंगे कि चाहकर भी निकल नहीं पाएंगे, और हम चाहकर भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट। जल्दबाजी का ये नुकसान होता है। और उसमें हमने करना क्या होता है, गोल को कैसे अचीव करना है, हमने धीरे धीरे नॉलेज लेनी है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, दिमाग को काम पे लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है, अपने अपलाइन से सीखना है, अपने मेंटोर से सीखना है। हर एक ट्रेनिंग को हर एक ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग को मिस नहीं करनी, उसको कॉपी पर नोट करना है, उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है। इस चीजों का मतलब पता क्या है? अगर आप ये चीजें करते हो, गोल को अचीव करने के लिए अगर आप ये सभी चीजें करते हो ना, इट्स मीन कि आप, वो जो खड्डा है ना, खड्डा, खड्डे के ऊपर आप एक पुल बना रहे हो। खड्डे के ऊपर एक पुल बना रहे हो। राइट। अगर वो पुल होगा ना, तो खड्डे का कोई नुकसान नहीं होगा, खड्डा आपको दिखाई भी नहीं देगा। राइट। तभी कहते हैं अगर गोल होगा ना, तो कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको गोल के सिवाय। अपने अपलाइन का कहना मानो, उसके साथ रहो, जैसा वो बोलता है वैसा करो। ठीक है। और आपकी लाइफ को, आपके सपने पूरे करवाने में सबसे बड़ा जो हाथ होगा ना, वो आपकी अपलाइन का ही होगा। जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, है ना, तू बेकार है, तू कुछ नहीं, तू अपने लाइफ में गोल अचीव नहीं कर सकता, तो बिल्कुल बेकार पैदा किया भगवान ने। राइट। उस बंदे को आज ही छोड़ दो, उसका नाम अपनी डिक्शनरी से, अपनी कॉपी से, अपने दिल से निकाल दो, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। नेगेटिविटी को इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो,
कि आपको नेगेटिविटी नजर ही ना आए। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। जो कहता है ना कि भाई तू सब कुछ कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू सब कुछ कर सकता है, उन लोगों के साथ में रहना शुरू करो। ऐसी संगत में आओ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी पर्सन है, कोई भी नेगेटिविटी वाला पर्सन होगा। यहाँ पर सिर्फ वही पर्सन है जो लाइफ में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जिनका एक ही गोल है कि अपने सपनों को पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई बाबू सोना नहीं, कुछ नहीं। उनको सिर्फ अपना गोल नजर आता है कि ये मेरा गोल है और मैंने सिर्फ इसी पे काम करना है बस। एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जो जो चीज आप चाहते हो वो आपके पास ऑटोमेटिकली दौड़ती चली आएगी। किसी चीज के पीछे जितना मर्जी भाग लो, आप नहीं मिलने वाली। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, वही चीजें आपके पीछे दौड़ के आएंगी। और आप इतना कुछ अचीव कर लोगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर 24-25 साल का लड़का यहाँ पर आकर सीख कर, मेंटोर की बातें सीख कर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके, अगर महीने का 40-50-60 हजार भी हर महीने का कमा रहा है ना, तो इसी चीज पे कमा रहा है कि उसने इम्प्लीमेंट किया था। उसने प्रॉब्लम को देखा ही नहीं, सिर्फ उसने अपने गोल को ही देखा कि कुछ भी हो जाए, बाहर आंधी आ रही, तूफान आ रही, उसको कोई लेना देना नहीं। उसका मतलब अपने काम पर है। राइट। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है, जो बंदा आपको नेगेटिव करता है उससे दूरी बना के रखो। राइट। लोगों का काम क्या, आपकी गलती निकालना। आपकी गलती निकालना है, उस गलती को सुधारना नहीं। वो ये नहीं बोलेंगे कि अब तुमने ये गलती की है, इसको ठीक करने के लिए ये कर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उनका काम है गलती निकालना। अब इसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है। एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने एक ना बड़ी सी पेंटिंग बनाई है। काफी बड़ी थी, मे बी 10 फुट लंबी होगी, ठीक है। 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी, उसने एक पेंटिंग बनाई। और उसने क्या किया, शॉपिंग मॉल के बाहर लगा दी। तो बड़ा सा शॉपिंग मॉल था जहां पर काफी सारे डेली पर्सन लोग आते थे घूमने फिरने के लिए, मूवी देखने के लिए, खाने पीने के लिए। उसने उसके बाहर एक ना अपनी एक वो पेंटिंग लगा दी उस मॉल के बाहर। उसने साथ में एक टेबल रख दिया, टेबल के ऊपर एक मार्कर रख दिया। वेट। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके, मुझे लग रहा था शायद मेरा नेटवर्क इशू हो रहा, ऊपर लिखा आ रहा था। तो मैं बात क्या कर रहा था, उसने ना बड़े से मॉल के बाहर एक पेंटिंग लगा दी। राइट। और वहां पे उसने एक टेबल रख दिया, उसके ऊपर एक रख दिया मार्कर। और वहां पर लिख दिया कि आपको इस पेंटिंग में कहीं भी गलती नजर आती है, कहीं भी लगता है कि मैंने यहाँ पर गलती की है, उसको ऐसे मार्क कर दो मार्कर के साथ, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। वो रख के चला गया। जब वो शाम को वापस आया, कम से कम 40-50 जगह पर वो मुस्लिम लोगों ने मार्क किया हुआ था कि तुमने यहाँ पर गलती की थी, ये तुमने ठीक नहीं बनाया, इसमें कलर गलत किया आपने, ये वो जो कुछ भी था, लोगों ने उसकी गलती निकाल दी। राइट। और उसने उसी पेंटिंग को उठाया, घर लेके चला गया, जो लोगों ने मार्क किया था उसको रब कर दिया। और उस पेंटिंग में सिर्फ रब किया और कुछ नहीं किया उसने। और उसी पेंटिंग को दोबारा उठाकर अगले दिन सुबह वहां पर लेकर आया वो मॉल के बाहर। और उसने कहा कि उसने फिर वहां पर उसी टेबल पर कुछ कलर्स रख दिए, ब्रश रख दिया, कलर रख दिए। और वहां पे लिख कर लगा दिया कि अगर आपको यहाँ पर इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आती है तो उस कमी को पूरा कर दो। समझ रहे हो कि इस पेंटिंग को, जो भी आपको कमी नजर आ रही है ना, इस कमी को पूरा कर दो। आप ब्रश रखा है, पेंट्स ब्रश सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस ब्रश पेंट्स के साथ पेंटिंग को बिल्कुल ठीक कर दो। तो जब वो शाम को आया ना, किसी ने ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया। एक भी पर्सन ने ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया था। इट्स मीन कि लोगों का काम है आपकी गलतियां निकालना, आपकी हेल्प करना नहीं है, आपका साथ देना नहीं है।
आगे बढ़ना है तो आपको अकेले आगे आना पड़ेगा। कोई कितना भी आपका प्यार करने वाला हो, कोई साथ नहीं देने वाला। जब आप सक्सेसफुल होने वाले के रास्ते पे चलते हो ना आप, जब आपने सफल होना है, जब आपका गोल बन जाएगा ना, कोई साथ नहीं देने वाला। उस पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अगर दुनिया की सोचते रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ये भी गारंटी है। ठीक है। गलत काम करोगे ना तो लोग आपका साथ देंगे, अच्छा काम करोगे तो कोई साथ नहीं देने वाला। जैसे देखो, आपने खाना बनाना है, आपके पास सब्जी भी है, ठीक है, ऑयल भी है, सब कुछ है आपके पास। बट अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है ना, गैस नहीं है आपके पास, तो खाना बन जाएगा? ठीक है। वही एक एग्जाम्पल है कि अगर लाइफ ही आपका गोल ही नहीं है तो कुछ क्या करोगे आप लाइफ में, है ना? जैसे गैस के बिना सब्जी नहीं बना सकते हम, रोटी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते हम, वैसे ही है गोल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ। गोल एक छोटा सा वर्ड है गोल, ठीक है, लेकिन अगर यही ना होगा ना आपकी लाइफ में, अगर आपको यही नहीं पता होगा गोल क्या होता है, कैसे बनता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर जैसे जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। आओ, कई लोग ऐसे दुनिया में आते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। कोई उनको याद ही नहीं करता। आपको पता होगा, कई लोग, आपको पता होगा कि आपकी फैमिली में अपने, अगर अपने यार दोस्त में, अपने रिश्तेदार में होंगे, आपके आस पड़ोस में होंगे, ठीक है, कोई उनको याद ही नहीं करता होगा कि वो बंदा भी कभी यहाँ पर रहता था। डोंट रन टू ईट टू बी सेंटेंस। अब अगर देखो, दो वक्त के खाने के लिए टेंशन डाल के बैठ जाओगे दिमाग में ना कि दो वक्त का खाना मिल जाए कैसे भी, ठीक है, इसका दो फैमिली को दो वक्त का खाना ही देना हमने, इसके लिए हम कुछ सोचेंगे नहीं बड़ा कुछ, तो तभी कोई फायदा नहीं है। एक रैबिट रैबिट था, जंगल की बात है, रैबिट के पीछे ना चीता भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए। तो चीता, आपको पता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता, ठीक है। वो फिर भी, खरगोश छोटा सा होता है, फिर भी पता नहीं कैसे वो भाग कर उसने अपनी जान बचाकर एक बिल में घुस गया। वो चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ा। तो चीता हैरान हो गया, भाई तू कैसे मेरे से बच गया, है ना? कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर तो मैं ही हूँ, तू मुझसे कैसे बच गया, आज तू तो छोटा सा है। तो अंदर से खरगोश ने पता क्या बोला, कि भाई तू दौड़ रहा था सिर्फ अपने एक वक्त के लिए, खाने के लिए। अगर तू मेरे को खा लेता ना, अगर तू मुझे खा लेता तो तुम्हारी भूख मिट जाती, वो भी सिर्फ एक टाइम की, राइट? लेकिन मैं भाग रहा था अपनी लाइफ को जीने के लिए। मैं भाग रहा था अपनी लाइफ को जीने के लिए। मुझे अभी शादी करनी है, मैंने बच्चे पैदा करने हैं, उनका देखभाल करनी है, राइट? मैंने अभी जिंदगी जीनी है, मेरी जिंदगी बड़ी हसीन है, मैंने उसको जीना है। मैं तभी तुमसे तेज दौड़ा था, क्योंकि मेरे भी सपने हैं। इट्स मीन कि अगर आपके सपने होंगे ना, तो चीता तो क्या, आप किसी से भी तेज दौड़ सकते हो आप। कोई आपको हराने वाला नहीं है लाइफ में। यहाँ तक क्या, भगवान भी आपको हरा नहीं सकता, पता है आपको? ऊपर देखा आपने, भगवत गीता पढ़ी हुई मेरे पीछे, मैं डेली सुबह पढ़ता हूँ। उसमें यही लिखा है कि अगर आपका कोई गोल है ना, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो लाइफ में, तो भगवान आपको रोकेगा नहीं, उल्टा आपका साथ है। अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे ना, तो भगवान आपकी तरफ दो कदम बढ़ाता है। बट वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस चीज को करने के लिए जा रहे हो। वो गलत काम करने के लिए जा रहे हो या अच्छा काम है, उसका जो भी कर्म है आपके, वो ठीक है, आप अच्छे कर्म के लिए जा रहे हो या बुरे कर्म के लिए जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसको कल को आपको भोगना पड़ेगा। कुछ भी करो आप, ठीक है, कोई आपको मना नहीं करने वाला, बट उसका भुगतना आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, छोटा सोचोगे छोटा अचीव करोगे, बड़ा सोचोगे बड़ा अचीव करोगे। कुछ लोग कहते हैं कि बस गाड़ी लेनी है, ये नहीं पता गाड़ी लेनी कौन सी है। ठीक है, पहले तो 25 30 साल, 40 साल, 50 साल नौकरी करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, जब उम्र हो जाती है तो फिर गाड़ी ले आते हैं, कौन सी, आल्टो। गाड़ी का लेने का सपना था, आल्टो गाड़ी ले ली, स्विफ्ट ले ली, ठीक है।
वही चीज है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने स्विफ्ट लेनी है, स्विफ्ट ले ली, कुछ समझते हैं मैंने आल्टो लेनी है, मारुति लेनी है, वो ले ली। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैंने रोल्स रॉयस लेनी है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस। मे बी 8 करोड़ से उसकी शुरुआत होती है, 8 करोड़ से। और जो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, वो लेगा कैसे? जिसका ड्रीम ही आल्टो तक का है, छोटा सा ड्रीम है, वो उसी में लेके खुश हो जाता है, ले अभी गाड़ी ले ली। राइट। छोटा सोचोगे छोटा अचीव करोगे। देखो, जैसे एग्जांपल दिया कि कुछ लोग टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि यार 100 रुपए का रिचार्ज करवाना है, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, कॉलिंग करनी है, इंटरनेट पैक नहीं है, ठीक है, 100 रुपए का रिचार्ज करवाना, उसी के लिए भी टेंशन लेके बैठा हुआ, बता कि 100 रुपया कहाँ से लूं, किससे मांगू? कि मेरे पास 100 रुपया चाहिए मेरे को, मैं किससे मांगू? उसको शर्म आ रही किसी से मांगने में, उसकी पॉकेट में 100 रुपया भी नहीं है, उसी के लिए परेशान हो रहा है। और कोई बंदा सोच रहा है कि भाई मेरे को महीने का 5,000 की जॉब मिल जाए, वो भी बड़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को महीने का 1 लाख कमाना है, वो उसके लिए परेशान हो रहा है कि 1 लाख कैसे कमाऊं। कोई बंदा सोच रहा है कि मैंने महीने का 10 लाख कमाना है, वो कैसे कमाऊं, वो उसके लिए दौड़ रहा है। और एक बंदा सोच रहा है कि मैंने महीने का 10 करोड़ कमाना है। एक पर्सन सोच रहा है कि मैंने महीने का 10 करोड़ कमाना है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो महीने का 10 करोड़ ना कमाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 5 करोड़ कमाने से उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता। 10 करोड़ सोचोगे ना तो तभी 5 करोड़ कमाओगे। अगर सोचोगे 100 रुपए के लिए परेशान होकर बैठ जाओगे, तो फिर क्या मिलेगा हाथ में? कुछ भी नहीं आएगा। समझ आ गया यहाँ तक? वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और ना बढ़ने देगी। हमेशा अपनी सोच को बड़ा रख। अगर आपकी सोच बड़ी है ना, तो बड़े तभी अचीव करोगे आप। अगर एलन एलन मस्क भी सोचता कि बस मैंने अपनी गाड़ी लेनी है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, शाम को घर आना है, चाय वगैरह पीऊंगा, वाइफ के साथ बैठूंगा, बच्चों के साथ बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, लाइफ को एंजॉय करेंगे, संडे को घूमेंगे, ठीक है। अगर वो भी सिर्फ यही सोचता ना, तो आज वो इतना नंबर 1 रिच पर्सन ही होता पूरे वर्ल्ड का। अगर उसकी सोच भी होती ना कि भाई मैंने सिर्फ डिग्री ले ली है, सर्टिफिकेट ले लिया, अब मुझे बस कम से कम 50,000 की जॉब मिल जाए, तो लाइफ सेट है, तो आज आप बैटरी वाली गाड़ी नहीं मिलती, आप चार्जिंग वाली आपको गाड़ियां नहीं मिलती। अब ट्रेन भी आ रही, पता है आपको? वो ट्रेन भी बना रहा है, जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक से चलेगी, बैटरी से चलेगी। राइट। स्पेस एक्स उसने बनाया, रॉकेट बनाए हैं। अब वो डिशिस पे काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है, आगे जाकर बिजली की काफी समस्या होने वाली, इतनी डैम्स वगैरह है नहीं, बिजली बनानी बड़ी मुश्किल है, ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। और वो सोलर सिस्टम में काम कर रहा है। सोलर सिस्टम पे आपकी छतों पर सोलर सिस्टम लगेंगे, ठीक है, कोई अपने बिजली का बिल नहीं देना, उसको एक बार अपने बाय करना है, अपनी छत पे लगाना है, ठीक है, जो मर्जी करो, एसी चलाओ, कुछ भी करो आप, माइक्रोवेव चलाओ, टेलीविजन चलाओ, फ्रिज चलाओ, कुछ भी करो, आपकी लाइफ को बड़ी आसान करने वाला है। इसीलिए लोग उसको कामयाब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको वो चीजें दे रहा है जिसकी लोगों को नीड है। समझ रहे हो? आप वही देना शुरू करो दुनिया को, जो जिस चीज की दुनिया को नीड है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर वो देना शुरू कर दोगे ना, तो लोग आप ऑटोमेटिकली आपको अमीर बना देंगे। दूसरों के सपने पूरे करोगे ना, तो आपके सपने ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। राइट। नोट करते रहो। बस थोड़ा सा सेशन ले गया अब। जल्दी जल्दी मैं फिनिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है। अभी देखो, एक स्कूल टीचर का मैंने इंटरव्यू देखा था, शायद वो अमेरिका की थी, ठीक है, इंग्लिश में था उसका इंटरव्यू। तो उसने बताया कि स्कूल में स्टडी के बाद ना, कुछ स्टूडेंट मेरे घर में आते थे ट्यूशन के लिए। मेरे पास 14 पर्सन आते थे, 14 स्टूडेंट आते थे मेरे पास, ट्यूशन के लिए आते थे। तो एक दिन मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया कि बच्चों, आपका गोल क्या है? कोई सोचा आपने कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? तो उनमें से सिर्फ 3 पर्सन थे, सिर्फ 3 स्टूडेंट थे जिसने अपने कॉपी पर गोल नोट किया हुआ था, जिन्होंने बताया कि मैम हम ये बड़े होकर ये बनना चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं, इतनी इनकम लेना चाहते हैं। और उसने बताया कि वो जो 3 पर्सन थे ना, आज वो करोड़पति हैं दुनिया के। उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि वही 3 लोग
वही 3 लोग आज दुनिया में सक्सेसफुल है। वो अपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे कर रहे हैं। वो बहुत काफी बड़ी इनकम ले रहे हैं। और जो बाकी के पर्सन थे, जो बाकी के स्टूडेंट थे, वो सिर्फ एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं अपनी। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000, बस। वो अपने खाने के लिए लगे हुए हैं, बस 2 वक्त का खाना कमाने के लिए। और सबसे मैं देखो, अब मैंने बता दिया गोल सेटिंग के फायदे क्या है। राइट। अब देखो, 3 रीजन होते हैं कि लोग अपना गोल सेट नहीं कर पाते। अब ये पॉइंट जो बताऊंगा आपको, इसको ध्यान से देखना, सभी के लिए जरूरी है, सबके लिए। अगर आपका लाइफ का गोल नहीं है ना, अगर आप अभी तक आपने गोल बनाया नहीं है, तो इन तीनों में से एक रीजन होगा आपका। इन तीनों में से एक रीजन होगा, इसको नोट करना भी आप। राइट। जिस घर में जिस घर में हमारे माँ बाप ने, हमारे दादाजी ने, किसी भी हमारे फैमिली मेंबर ने कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं ना किया हो। हमारे घर में अगर किसी फैमिली मेंबर ने कुछ भी बड़ा अचीव ना किया हो, कुछ भी उनका बड़ा गोल अचीव ना किया हो, अपने सपने पूरे ना किए हो, तो उस घर में कभी भी कोई गोल की बातें होती नहीं है। राइट। ये पॉइंट नोट कर लो। जिस घर में गोल्स की बातें नहीं होती ना, कोई लक्ष्य की बात ही नहीं करता, जिसको पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या अचीव करना है, कैसे करना है, किसने किया था, कुछ पता ही नहीं, जिस पूरी लाइफ को, पूरी फैमिली को पता ही नहीं है कि अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं और किसने पूरे किए थे हमारी फैमिली में। जिस फैमिली में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है ना, उस घर में कभी कोई गोल की, लक्ष्य की बातें होंगी नहीं। सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि कुछ लोग अपना गोल बना ही नहीं पाते। उनको कोई बताता ही नहीं है कि गोल बनाना जरूरी क्यों है। हो गया नोट? कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमने अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छी डिग्री लेनी है, सर्टिफिकेट लेने हैं, उसके बाद अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, घर में बैठकर। राइट। अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उनको 2 वक्त का खाना देना है, और सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। कुछ लोग सिर्फ कुछ लोग सिर्फ इसे ही अपना गोल बना लेते हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ यही गोल होता है कि बस यही हमारा गोल है लाइफ का। बट वो एक बात भूल जाते हैं कि ये हमारी लाइफ का गोल नहीं होता। ये हमारी जरूरतें हैं। ये हमारा फर्ज है। ये हमारा फर्ज है अपनी फैमिली के प्रति। अगर हमने, हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है घर में, तो उनको, उनके सपने पूरे करना, उनको 2 वक्त का खाना देना, राइट, उनको अच्छे घर में रखना, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारा गोल नहीं है, वो हर बंदे का यही है। राइट। और कुछ लोग सिर्फ इसी को अपना गोल बना लेते हैं कि बस हमारा यही गोल है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बच्चे खुश हैं, बीवी खुश है। राइट। सैटरडे संडे घूमने निकल जाते हैं हम, बस यही हमारा गोल है। कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते वो। ये तो हर बंदा कर लेता है। राइट। मुझे लगता नहीं कि जितने कोई पर्सन यहाँ पर बैठे हैं उनको खाना ना मिलता हो, चाहे वो काम करता है चाहे नहीं करता है। ठीक है। लगता नहीं किसी को खाना नहीं मिलता हो, या किसी के घर में कूलर ना हो, पंखा ना हो, बेड ना हो सोने के लिए। मुझे नहीं लगता। राइट। तो क्या लगता है कि आप अपने गोल को अचीव कर लिया? घर में खुशहाली होगी, ठीक है, सब कुछ होगा, बट क्या ये यही हमारा गोल है? राइट। और थर्ड रीजन ये है, लोग अपना गोल क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो लोग फेल होने से डरते हैं। वो लोग फेल होने से डरते हैं कि मैं गोल बना लूंगा, कल को पूरा ना हुआ तो फिर मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने क्या शक्ल दिखाऊंगा, घर वालों को क्या बोलूंगा, कल को मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार मेरी बेइज्जती किया करेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं कोई अच्छी सी कोई दुकान खोलता हूँ, कोई रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ,
होटल खोलता हूँ, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, कोई स्टार्टअप करता हूँ, अगर मैं कल को फेल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं कोई बड़ा सा ड्रीम देखता हूँ, अगर मैं ड्रीम को अचीव ना कर पाया तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस यही टेंशन लेके लोग बैठ जाते हैं और कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं और अपना गोल ही नहीं बना पाते हैं। जब तक डरते रहोगे ना, दिमाग में टेंशन रहेगी आपके, तो कुछ भी करना मुश्किल है भाई। राइट। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, अगर मैंने देखो अपनी 40,000 के करीब मेरी सैलरी थी, 40,000 के करीब, आप में से काफी सारे पर्सन होंगे जिनका वो ड्रीम सैलरी होगी कि मेरे को भी ऐसी कोई जॉब मिल जाए। तो मैं बता दूं आपको भी, इसमें कुछ नहीं होने वाला। 40-50, अगर आपको 1 लाख की भी सैलरी मिल रही है ना, तब भी कोई फायदा नहीं है। 1 लाख में कुछ नहीं होता। राइट। अगर कुछ बड़ा सोचा है ना, कुछ बड़े सपने पूरे करने हैं, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर मुझे देखो, मेरी सोच क्या है, मैंने 35-40 हजार नहीं कमाना था मैंने। मैंने कमाना मिनिमम महीने का 40 लाख। 40 लाख कमाना है मैंने, कुछ बड़ा सोचा है मैंने। तभी मैंने इस प्लेटफॉर्म पर काम देखा है, सीखा है, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक एक सपना, चाहे जितना मर्जी बड़ा सपना हो मेरा, मेरा एक भी सपना ऐसा नहीं है जो यहाँ से पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने सपने तो पूरे करूंगा ही, लेकिन मैं जिनको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ ना, जो यहाँ पर जितने पर्सन बैठे हैं, 30% बैठे हैं, सबके सपने मैं पूरे करवा कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट होंगे उसी के सपने पूरे जो यहाँ पर लगा रहेगा, जो यहाँ पर टिका रहेगा, जो हमेशा मोटिव रहेगा। ठीक है, हमेशा मोटिवेट रहना, हमेशा अपने अपने का कहना मानो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। होप सो आप सबको आज का सेशन काफी अल्टीमेट, काफी अच्छा कुछ लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। राइट। अभी एक मैं आपको होमवर्क दूं, रहने दूं? चैट में बताओ, यस और नो, दूं या नहीं दूं? ओके ओके ओके, ठीक है। अभी जस्ट आपने सबने क्या करना है, ज्यादा नहीं, अपनी कॉपी पेन लो। कॉपी पेन लेकर अपने कॉपी के ऊपर अपने 10 गोल लिखने हैं। 10 अपने सपने लिखने हैं, अपने ड्रीम्स लिखने हैं कि ये मेरे ड्रीम्स हैं। मैं अपने माँ बाप को जहाज में बिठाना चाहता हूँ, मैं ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं महीने के इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं ये कंट्री में जाना चाहता हूँ। राइट। कोई भी ड्रीम हो, सिर्फ अपनी 10 ड्रीम्स लिखने हैं, कॉपी पर नोट करने हैं। और अगर आप बिगनर ग्रुप में डाल सकते हो, उस ग्रुप में डाल दो, नहीं तो अपने अपलाइन को भेज सकते हो। राइट। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 10 में से 10 पूरे होंगे। 10 में से 10 पूरे होंगे आपके ड्रीम्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो आप। बट होंगे तभी अगर यहाँ पर टिके रहोगे, ट्रेनिंग लोगे, उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप करोगे, काम शुरू करोगे। अगर गिव अप कर दोगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। राइट। चलो, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा लगा सेशन आज का? कि बस टाइम वेस्ट? टाइम वेस्ट तो नहीं लगा? चलो, ठीक है। अभी अपना गोल बनाओ, अपने अपलाइन को भेजो या फिर ग्रुप में डाल सकते हो आप। राइट। तो देखो, अगर आपका गोल होगा ना तो तभी अचीव होंगे भाई। मैं बार बार सुबह से, मैं 1 घंटे से यही बात बोल रहा हूँ। राइट। अभी देखो, मैंने कल प्रियंशु सर को अपने गोल्स दिखाए थे मैंने। मैं सबके सामने नहीं दिखा सकता। मैंने गोल दिखाए थे सर को कि देखो ये मेरे सपने हैं। ठीक है, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। और यहीं पर मैं अगर बैठा हूँ ना, तो सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए बैठा हूँ। अगर आपका अपलाइन यहाँ पर इतने सारे पर्सन बैठे हैं ना, सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए बैठे हैं। अगर यही चीजें आपको स्कूल कॉलेज में सिखाई गई होती ना, अगर स्कूल में भी यही चीज सिखाई जाती ना, कि जो यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, तो आज पूरे हिंदुस्तान का हर एक पर्सन करोड़पति होता। पता है आपको? हर एक पर्सन आज के टाइम में करोड़पति होता। आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता, अगर यही चीजें आपको स्कूल कॉलेज में सिखाई गई होती। बट क्या करे, टीचर तो वही सिखाएगा ना जिसकी उसको सैलरी मिलेगी। वो अपनी मर्जी से तो कुछ सिखा सकता नहीं है। राइट। तो ठीक है, अभी अपने अपलाइन को सेंड करो या ग्रुप में डाल सकते हो अपने गोल्स। एंड अभी, अब चाहो तो अभी छोटी सी अपनी एक वीडियो बनाकर, जो आपने आज के सेशन में जो भी सीखा है, मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो। राइट। तो मैं
बैक टैग करूंगा आपको। तो ठीक है, जो कुछ भी सीखा आपने उसको याद रखना, अपने पास कॉपी पर हमेशा नोट रखो। और यही चीजें हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करवा के देंगी। ठीक है, बुरी संगत से दूर रहना शुरू करो, हमेशा अच्छी संगत के साथ रहो। उनके साथ में रहो जिनके बड़े बड़े गोल है, जिनकी सोच बहुत बड़ी है। तभी आपकी सोच अच्छी होगी होगी। राइट। जो सिर्फ 10-20 हजार की नौकरी की बातें करते हैं, छोटे छोटे जिनके गोल हैं, जो सिर्फ लड़कीबाजी की बातें करते हैं, खाने पीने की बातें करते हैं, उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। राइट। तो मिलते हैं जब दोबारा से सर मेरे को सेशन लगाने का मौका देंगे। राइट। तो टिल देन,